Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. This is your online class of English. As you all know that we have started our grammatical syllabus from so on, and now we are going to do today we have to complete our essay, that is last essay, a great leader. We are going to write it, a great leader, an application for urgent piece of work. These two things are going to be done today. Let me show you. In our previous lecture we have completed our story, the dog and his shadow, and now we have started our first of all essay, that is a great leader. A great leader is about एक अजीम रहनुमा. Okay, let me tell you that अजीम रहनुमा किसकी बात होती है हमेशा. सोचिए ज़रा, ग्रेट लीडर, आवर ग्रेट लीडर, हमारा अजीम रहनुमा. कौन है हमारा अजीम रहनुमा? सोचें जब तक मैं मार्जिन लाइन ड्रॉ करती हूँ. 5 क्लास एक चीज़ हमेशा याद रखें कि मार्जिन लाइन बहुत खूबसूरती से ड्रॉ करनी है आपने, ताकि मार्जिन लाइन जो है वो एक काम की खूबसूरती को शो करती है. तो जितनी प्यारी डबल मार्जिन लाइन होगी उतना ही प्यारा आपका काम होगा. सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क. वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट एंड डे, एंड टुडे द डेट इज़ 28 जुलाई. यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे जुलाई 28. यूज़ योर इंक पेन्स 2020. At the mid of the page here it is classwork, and at the right corner of the page there it is Tuesday. Okay, topic, and the topic is essay, great leader. Great leader. This is the essay that we are going to start. 5 क्लास देख रहे हैं आप सब? हाँ जी, इस तरीके से आपने टॉपिक लिख लेना है और टॉपिक का नाम लिख लेना है, आवर ग्रेट लीडर. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ. देखें, ऐसे जो होते हैं ना, कुछ तो ऐसे होते हैं लाइक आवर फ्लैग, जिनके बारे में हमें बस बताना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किसी की बायोग्राफी के बारे में होती हैं कि वो इंसान ऐसा था, इस तरीके से. तो ये जो अ ग्रेट लीडर है, बेसिकली ये भी किसी की बायोग्राफी है, उसकी ज़िंदगी के बारे में है कि वो कैसे थे, उनका काम क्या था, वो करते क्या थे, किस तरीके से उन्होंने क्या काम किया, हर वो चीज़. ठीक है जी. तो इसे इस तरह के जो एसेज होते हैं बेसिकली वो थोड़े से पास्ट टेंस में चले जाते हैं. जैसे कि मैं आपको बताती होती हूँ कि जो स्टोरी है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, कि वो पुरानी चीज़ है, एक कहानी है, इसलिए वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है. तो ये भी इसी तरीके से हम पास्ट टेंस में ही लिखेंगे. हमारे जो ग्रेट लीडर थे वो थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये आपका एस्से है, और इस एस्से में उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में है कि उन्होंने कब क्या किया, कैसे किया, कब वो पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कितनी सारी कुर्बानियाँ दी. ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी राइट हेयर. ओके 5 क्लास, लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क. मैंने आपको बता दिया, आपको 2 तरीक़ों से ऐसे आ सकता है. या तो आपको आ सकता है कि राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, या ये भी आ सकता है राइट एन ऐसे ऑन ग्रेट लीडर. तो आप किसी भी ऐसे अगर इस तरह आता है तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ अबाउट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना is my favorite personality. ठीक है जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं. ये आपको इस तरीके से भी आ सकता है, माय फेवरेट पर्सनैलिटी. ये ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं. ठीक है. ही इज़ फाउंडर ऑफ
पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बानी हैं, मतलब उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी है, उन्होंने पाकिस्तान को बनाया है। ही ब्रॉट, सेकेंड फॉर्म आ गई, BROUGHT, ब्रॉट। मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, S कैपिटल लिखेंगे, बाकी सारा स्मॉल लेटर में। मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आउट ऑफ स्लेवरी, उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों को ग़ुलामी से निकाला। ब्रॉट बाहर निकाला, आउट ऑफ स्लेवरी ग़ुलामी से, ठीक है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही वॉज born on December 25, 1876 in, कहाँ पैदा हुए थे, किस जगह पर? कराची। He was born on December 25, 1876 in कराची। वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। His father's name, उनके वालिद का नाम was पूंजा जिन्ना, उनके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था। He was a leather, LEATHER, leather merchant, MERCHANT, merchant। He was a leather merchant, वो एक चमड़े के ताजिर थे। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। कायदे आज़म got his primary education from a school in Karachi। कायदे आज़म ने अपनी प्राइमरी की तालीम कराची के एक स्कूल से हासिल की। ही पास्ड, सेकेंड फॉर्म पास्ड, मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम सिंध मदरसा हाई स्कूल। उन्होंने अपना मैट्रिक का इम्तिहान कराची के सिंध मदरसा हाई स्कूल से पास किया। देन then he went to London for higher education। फिर आप आला तालीम के लिए लंदन चले गए। He was an expert lawyer। वो एक माहिर वकील एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन, और एक अजीम सियासतदान थे। He died
died on September 11, 1948. उन्होंने 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई। ओके जी, दिस इज़ आवर एसे, आवर ग्रेट लीडर। अगेन एक दफ़ा पढ़ते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। ही इज़ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ही ब्रॉट मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आउट ऑफ स्लेवरी। ही वॉज बॉर्न ऑन December 25, 1876 in Karachi. His father's name was Punja Jinnah. He was a leather merchant. Qaid Azam got his primary education from a school in Karachi. He passed matriculation examination from Sindh Madrasa High School. Then he went to London for higher education. He was an expert lawyer and a great politician. He died on September 11, 1948. So this is our essay, Great Leader, and now it's time to do our application, that is an urgent piece of work. Topic: application, an urgent piece, P-I-E-C, piece of work, an urgent piece of work. This is application. Application start करते हैं हमेशा the principle से, ठीक है, and use your words in a very, you do your work in a very neat and clean writing. The principle National Public High School, कोमा, लाहौर, एक लाइन छोड़कर, रिस्पेक्टेड सर, सर का कोमा, सर के कोमा के बिल्कुल नीचे से, इट इज़ हम्बली स्टेटेड दैट I have to do an urgent piece of work at home. This is it. Kindly excuse, excuse, excuse my absence from school for today only. मेहरबानी फरमाकर सिर्फ आज के लिए स्कूल से मेरी गैर हाज़िरी माफ़ फरमाइए। I shall be very thankful to you for this favor. मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार होंगी yours obediently, OBEDIENTLY, हमेशा बताती हूँ कि 5 क्लास योर्स का एस के ऊपर पोस्ट ऑफिस जैसा आपने नहीं लगाना। आप 5 बोर्ड की क्लास में हैं, ये पैटर्न यही यूज़ होता है। योर्स ओबीडियंटली XYZ, ओबीडियंटली के बाद कॉमा और XYZ के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। अगेन एक दफ़ा पढ़ लेती हूँ। द प्रिंसिपल नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर, रिस्पेक्टेड सर, इट इज़ हम्बली स्टेटेड दैट आई हैव टू डू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। काइंडली एक्सक्यूज़ माई एब्सेंस फ्रॉम स्कूल फॉर टुडे ओनली। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर। योर्स ओबीडियंटली
XYZ. So 5 class, this is your today's lecture that we have completed alhamdulillah. अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.